रहेगा तब तक वो वहीं बनता रहेगा। सुना आपने इस मासूम की सवाल को? एक पेड़ की उम्र की जितनी हमारी भी उम्र होती है क्या? ये सवाल इस बात का एहसास करा रहा है कि हम सोच क्या रहे हैं और हम कितना दूर सोच रहे हैं। हम सिर्फ उतना ही सोच रहे हैं जितनी हमें जरूरत है, और यही कारण भी है कि आज हम ऐसी स्थिति पे खड़े हैं जहां सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। विकास कार्य ही विनाश कार्यों में लगातार तब्दील हो रहे हैं। शायद हमारी जरूरतों ने ही तो प्लास्टिक का आविष्कार किया। शायद हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही तो वृक्ष काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, और उसी का तो असर है कि आज पर्यावरण पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। दरअसल में द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है, जिस मुहिम में छोटे बच्चों से लेकर के हर एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो या मल्टीपल यूज प्लास्टिक हो। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी प्रकार से प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। और इसी कार्यक्रम के तहत आज द्वारका के दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल एज के प्रांगण में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां एडिशनल कमिश्नर तमाम अधिकारी पहुंचे और द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कई चित्रण ऐसी थी जो बेहद खूबसूरत थे और बेहद दिलचस्प भी थे। प्रदीप कुमार ने जब बच्चों से वार्तालाप किया और एक शिक्षक की तरह बच्चों को यह बताने की कोशिश की कि आखिर प्लास्टिक के इस्तेमाल से हम कितने विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की कि अगर ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो भला क्या होगा। एडिशनल कमिश्नर बच्चों के बीच का यह संवाद बेहद दिलचस्प रहा। बच्चे भी बड़ी उत्सुकता के साथ प्रदीप कुमार को सुनते और सुनने के साथ ही साथ उन सवालों का जवाब भी देते, लेकिन बच्चों के सवाल ने सबके दिल को झकझोर कर रख दिया। शायद बड़ों से अधिक बच्चे इस बात को जान रहे थे कि स्थितियां कितनी बदतर होती जा रही हैं, बस उन स्थितियों को संभालना कैसे है शायद वो ये नहीं जान रहे थे। और यही कारण रहा कि आज द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब और दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल एज के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, शिक्षक और सभी आगंतुक अतिथियों ने मिलकर यही बताने की कोशिश की कि हम किस तरह से पर्यावरण को बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। इस मौके पर दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए प्रदीप कुमार ने कहा कि आज बेहद खूबसूरत पल रहा। आज का पल बेहद खूबसूरत रहा। बच्चों से संवाद करके एहसास हुआ कि बच्चों के दिल की इच्छाएं कितनी हैं और उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करना कितना जरूरी है। उससे भी बेहद खूबसूरत पहल ये है कि बच्चे चाहते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो, और यही वो बच्चे हैं जिनके जिद के आगे समाज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करेगा। बच्चे जो हैं, बच्चे वो मीडियम है कि जो पेरेंट्स को, बड़ों को समझाते हैं जाके, और बच्चे बहुत क्यूरियस थे नई नई चीज़ों को जानने के लिए। काफ़ी चीज़ उनको पता था, और कुछ लोग बच्चों ने तो काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया अपने घर पे। और पेरेंट्स हैं जो सिर्फ बच्चों की सुन सकते हैं, जो एडल्ट हैं वो हम उनको समझाते तो कम सुनेंगे। जब बच्चे जिद पे आते हैं तो वो कुछ भी करा सकते हैं, इसलिए बच्चों को अवेयर करना सबसे ज़रूरी है। बस आगे से जो प्रोग्राम बनाएंगे हम हर स्कूल में जाके, अब बच्चों के थ्रू ही हम पेरेंट्स को और हाउस होल्ड को जो है एजुकेट करेंगे। सर, किस तरह से लगातार जो है इसको मतलब आगे बढ़ाने की क्रांतिक परिवर्तन के तौर पे किस तरह से आगे कोशिश की जा रही है कि चलो पेड़ लगाते हैं, पर्यावरण बचाते हैं, बच्चों को समझाते हैं? नहीं, इसमें एक तो है अवेयरनेस, एक एंगल है कि हम सबको अवेयर करते हैं, सालों से हम अवेयर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि इन्फोर्समेंट के लिए मार्केट्स में जैसे चलान करना है। और अभी रिसेंटली हमने लास्ट मंथ में एक लेटर इशू किया था कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं द्वारका की, जो अगर सेग्रीगेट नहीं करेंगे कूड़े की, तो एमसीडी उनके सोसाइटी से कूड़ा नहीं उठाएंगे। और वो हम रिक्रिएट करेंगे, इस लेटर को फिर से दोबारा 1-2 दिन में इशू करेंगे कि हम 1 अगस्त के बाद जो सोसाइटी इसको सेग्रीगेशन करके हमें नहीं देगी गीला और सूखा कूड़ा अलग करके, तो वहाँ से एमसीडी जो हमको पेनलाइज भी करेगी और उनका कूड़ा उठाना बंद कर देगी। कितने प्लांटेशन का वो लक्ष्य रखा गया है कि चलो इतना प्लांटेशन तो कम से कम 1 जून में तो इतना प्लांटेशन हम लोग कर ही लेंगे, कुछ ऐसा लक्ष्य है क्या? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर का लक्ष्य नहीं है, लेकिन जो है हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है एमसीडी का, और इवन एमसीडी नहीं, सब्जी जो डिपार्टमेंट है, जो लास्ट 1 मंथ जो अभी जुलाई का पूरा मानसून सीजन जो चलेगा, इस नेक्स्ट 2 मंथ में जो है
लास्ट टाइम का मैं बता सकता हूँ, लास्ट टाइम हमने 1 लाख ट्री लगाए थे, तो इस ईयर भी उससे कम हम नहीं लगाएंगे, उससे ज़्यादा ट्री लगाएंगे। कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं कि चलो 1 लाख लगाते हैं तो इतना परसेंट जो है वो बच जाता है और इतना परसेंट डेड हो जाता है। उसमें से 70 और 80% की हमारी रेशो, अलग अलग जोन की अलग रेशो रहती है। नॉर्मली 70-80% जो हमारे पौधे बच जाते हैं। द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की अध्यक्ष उर्मिला शर्मा से दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि प्लास्टिक बंद करने की मुहिम को लेकर के अब छोटे छोटे बच्चों का सहारा कैसे लिया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा, अभिभावक तो आदी हो चुके हैं, लेकिन बच्चे वो सामाजिक क्रांति के प्रतिरूप बनेंगे और पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएंगे। आपको पता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम चलता है और आज वन महोत्सव का आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन में हमने वन महोत्सव के तौर पे ट्री प्लांटेशन किया, औषधि वाटिका का निर्माण किया है दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल एच और द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ने, NGO ने। और आज से हमने शुरुआत की है 7 दिन के कार्यक्रम की, जो कि प्लास्टिक फ्री कैंपेन रहेगा। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल एच के सारे बच्चे, सारे टीचर्स, सब लोग इन्वॉल्व हैं। इनके डायरेक्टर्स साहब से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं जी। क्या क्या नई बातें हुई कि कैसे जो है वो पॉल्यूशन फ्री पे या प्लास्टिक फ्री पे किस तरह से काम किया जाएगा? जी आज देखिए, हमारे जो एडिशनल कमिश्नर साहब हैं श्री प्रदीप कुमार जी, वो हमारे चीफ गेस्ट रहे। उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को वन महोत्सव का मतलब भी समझाया और प्लास्टिक के नुकसान, प्लास्टिक कब शुरू हुआ और कैसे ये ख़त्म नहीं होता है, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाई। डॉक्टर भगत आए थे, डॉक्टर भगत ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताई। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और हम किस तरीके से इस कैंपेन को लेके आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं तो पेरेंट्स वो सारी बातें मानते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की तरफ से और पूरी हमारी MCD की टीम आज आई है। इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस और ट्री प्लांटेशन डे आज यहाँ स्कूल में सेलिब्रेट किया है। ये जो ग्रोइंग बच्चे हैं, 3री से 5वीं क्लास तक के बच्चों के साथ आज इंटरेक्शन सेशन था, तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो बहुत ही लाजवाब था। आज के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की तरफ से दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल और MCD की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ, बच्चों के साथ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सी लेवल पे, एनवायरनमेंट पे पूरी तरह से डिस्कशन हुआ। बच्चे भी काफ़ी अवेयर थे, बट इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से आज एक अवेयरनेस जो क्रिएट हो रही है कि हमने आज तक सोसाइटी से सिर्फ लिया है, सोसाइटी को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हमारी आने वाली जनरेशन्स के ऊपर है। तो बच्चों के साथ ऐसा एक कार्यक्रम करने से डेफिनेटली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आएगी। इस मौके पर भगत चंद्रा हॉस्पिटल के फाउंडर CM भगत भी पहुंचे और उन्होंने भी छात्रों से संवाद करने के बाद एक सुखद एहसास किया। बच्चों को करने की जो इच्छा है वो बहुत स्ट्रांग है, उनको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, और ये गाइडेंस उनको स्कूल से और सोसाइटी में से भी मिलनी चाहिए। स्कूल में तो वो सीख के जाते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो स्कूल की बातें स्कूल में करते हैं और घर में कुछ उनका बिहेवियर और होता है। तो हमको बाकी सोसाइटी को भी उनको एक एग्जाम्पल सेट करने हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर लिया और बाज़ार गए, फ्रूट लिया, तो फ्रूट वाले ने 4 पैकेट में आपको अलग अलग फ्रूट पैक करके दे दिए और आपने ले लिया है, तो बच्चे पे जो उसका इम्प्रेशन है ना वो चेंज हो जाएगा फिर। तो इस तरह पेरेंट्स को कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन बच्चों से इनिशिएट करना ज़रूरी है। इन सभी माहौल और स्थितियों ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल एज के प्रधानाचार्य से मुलाकात की और जानना चाहा कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखाएं क्या थी और उसका उद्देश्य क्या था। अनुभा श्रीवास्तव, प्रिंसिपल, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल एज, सेक्टर 18, द्वारका। आज की कार्यक्रम बताइए। आज वन महोत्सव के उत्सव पर हमने एक तो साल का थीम लेकर के से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक हटाओ, और वातावरण में प्लास्टिक ना आने देने के उपयोग तरीके, जैसे हम उसको रीयूज़ करें, उसको रिसाइकिल करें, और रिसाइकिल कहाँ कर रहे हैं, उसको कहाँ भेज रहे हैं, कूड़े में ना जाने दें। इन चीज़ों पर फोकस करते हुए
काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे एमसीडी प्रदीप कुमार जी का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में सम्मिलित होकर के और बच्चों के साथ खेल ही खेल में, बात ही बात में इतनी सारी चीज़ें सिखा दी और बीच बीच में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जिन्होंने उसको वो वाओ फैक्टर दिया जो वो मेरे ख्याल से बहुत समय तक याद रखेंगे और उससे प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों को ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। एज अ स्कूल और एज अ इंडिविजुअल भी मेरा ये प्रयास रहता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे सोसाइटी के बारे में ज़्यादा समझें, अपनी खुशियों के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा समझें। तो मेरी प्रसन्नता और मेरा स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि वातावरण साफ़ है, हमारे समाज में आपस में रिलेशंस अच्छे से मेंटेन्ड है। मुहिम किसी व्यक्ति की शुरुआत जरूर हो सकती है, लेकिन वो जनसैलाब में तब्दील उसी वक्त होता है जब एक एक कर लोगों की कड़ियां बन जाए। और कुछ ऐसा ही हो रहा है द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब के तहत। द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और यह प्रतिबंध किसी प्रशासनिक दबाव में न होकर के सामाजिक जागरूकता के आधार पर हो। यही कारण भी है कि उर्मिला शर्मा लगातार प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर के कई सेमिनारों का आयोजन करती जा रही हैं। देखना गौरतलब होगा कि यह मेहनत कितना रंग लाता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।